रज़ा वर्ल्ड के नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। मैं आपका दोस्त मोहम्मद आसिफ रज़ा। उम्मीद करते हैं कि आप तमामी हजरात खैरियत से होंगे। दोस्तों साथियों, इस वक्त मुल्क हिंदुस्तान के हालात अच्छे नहीं है। जहां पर कोरोना जैसी महामारी अपना प्रकोप बढ़ाती चली जा रही है, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग आपसी भाईचारा खत्म करने के लिए मजहब इस्लाम को लेकर के तमाम ही तरह की गलत बयानबाजियां कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों साथियों, मैं आपका दोस्त मोहम्मद आसिफ रज़ा आपसे मुखातिब हूँ। हम बात करने वाले हैं नरसिंहानंद खबीस के लिए। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, मुझे ज्यादा तारुफ कराने की जरूरत नहीं है। दासना के एक मंदिर का महंत जिसका नाम है नरसिंहानंद, उसने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, और ऐसी गुस्ताखी जो कि दिन ब दिन कम नहीं हो रही है, बल्कि वो गुस्ताखियां दिन ब दिन बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में सबसे बड़ी परेशानी की बात यह है कि मुल्क हिंदुस्तान के अलावा तमामी गैर ममालिक से भी और मुल्क हिंदुस्तान की जगह जगह से भी लोगों ने उसके खिलाफ FIR दर्ज कराई है। तमामी तरह की खानका के लोग भी उठ कर के सामने आए हैं, जैसे कि दरगाह आला हजरत से, जमात रज़ाए मुस्तफ़ा से, और दूसरी तरफ बात की जाए तो दरगाह आला हजरत से हुजूर अज़द मियां, जो कि हुजूर सरकार ताजुल शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान के साहिबजादे हैं। आप भी उठ कर के आए और आपने बरेली शरीफ में 9 अप्रैल को इस्लामिया इंटर कॉलेज में एक प्रोटेस्ट भी किया, जिसमें कि काफी तादाद में आपके चाहने वाले लोग, आपसे अकीदत रखने वाले, आपसे मोहब्बत रखने वाले लोग वहां पर शामिल रहे। सबसे बड़ी बात यह है कि तमामी जगह से FIR दर्ज करने के बावजूद आखिरकार उस शख्स को अभी तक क्यों गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। वहीं दूसरी तरफ मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने भी उसको खुला चैलेंज दिया कि तू अपने मजहब को सच्चा होने का दावा करता है कि तेरा मजहब सच्चा है, और तू ये कहता है कि मजहब इस्लाम झूठा है, तो ऐसा कर हमसे मिल ले और आकर के मैं तुझसे डिबेट नहीं करना चाहता, मैं तुझसे मुबाहिला करना चाहता हूँ। आपको बता दें कि कुछ लोग इस चीज को लेकर के कंफ्यूज है कि आखिरकार मुबाहिला किसे कहते हैं। मैं बता दूं आपको, मुबाहिला जो होता है जैसे खोलते हुए तेल में हाथ डालना, कोयलों पर चलना या आग के अंदर कूद जाना। इसमें जो सच्चा होता है, जिसका मजहब सच्चा होता है, वो शख्स बच जाता है, जिसका मजहब झूठा होता है वो चल करके वहीं पर खाक हो जाता है। इसको लेकर के मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने जब सोशल मीडिया पर एक्टिव होकर के उस नरसिंहानंद को जवाब देने शुरू कर दिए, तो उसके कई सारे कीड़े मकोड़े निकल करके सामने भी आए थे। उन्होंने इस चीज का, इस चैलेंज को जो है एक्सेप्ट भी किया। उन्होंने कहा बता क्या तारीख है और कहां पर मिलना है। इस पर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने तारीख बताई कि 30 अप्रैल और गालिबन 17वें रोजे को हम दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में मिलेंगे। ये जगह उसके चेले ने बताई थी, लेकिन इसके बावजूद जब से मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने उसको चैलेंज दिया है, उस चैलेंज को लेकर के उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया है, तब से तमाम तरह के लोग उनके साथ निकल करके आ रहे हैं। लेकिन वो नरसिंहानंद जो कि लोगों के दिलों में जहर घोलता है, आपसी भाईचारे को खत्म करता है, वो गलत तरह से बयानबाजी कर रहा है, लेकिन अभी तक अपने बिल से निकल कर आने की कोशिश नहीं कर रहा। आखिरकार ऐसी क्या वजह है? जहां मुल्क हिंदुस्तान में हजारों की तादाद में लोग एक ऐसी परेशानी में गिरफ्तार हैं जिसमें कि ना हिंदू देखती है, ना मुस्लिम देखती है, ना सिख देखती है, ना ईसाई देखती है। इस वक्त कोरोना महामारी की बात की जाए तो लोग काफी ज्यादा परेशान हाल है। वहीं दूसरी तरफ हमारे मुल्क हिंदुस्तान में ऑक्सीजन गैस को लेकर के भी काफी ज्यादा मारामारी है। न जाने कितने लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से वो लोग वहीं पर अपना दम तोड़ दे रहे हैं। ऐसे में कुछ लोग नफरती कीड़े जो कि नफरती आग भड़काने में कामयाब हो जाते हैं, जैसे कि नरसिंहानंद या उसके जो चेले या उसके जो साथी है। ये लोग मौका देखते हैं कि किस तरह से हमें दूसरे मजहब को टारगेट करना है, हमें किस तरह से उनके दिलों में नफरत पैदा करनी है, नफरत फैलानी है। तभी तो उन्होंने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां करनी शुरू कर दी। आपको बता दें कि मुसलमान कुछ भी बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन दूसरी तरफ सोचने की ये बात है, बार बार यही बात जहन में आती है कि आखिरकार सारे मुल्क हिंदुस्तान के जगह जगह से लोगों के प्रोटेस्ट करने के बावजूद आखिरकार उस नरसिंहानंद को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता।
हम जिस मुल्क हिंदुस्तान में रहते हैं वहां पर तमाम ही मजहब के लोग रहते हैं। लोग एक दूसरे के मजहब से मोहब्बत रखते हैं, अकीदत रखते हैं, और सबसे बड़ी बात तो खैर ये है कि हम कभी भी किसी के मजहब की बुराई नहीं करते। तो फिर लोग मजहब इस्लाम को लेकर के क्यों बुराइयां शुरू कर देते हैं, उनके बारे में लोगों को गलत तरह से इंफॉर्मेशन क्यों प्रोवाइड कराते हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है। दूसरी तरफ ये होना चाहिए कि अगर किसी शख्स ने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में या किसी बुजुर्गान दीन की शान में गुस्ताखी की है तो उस शख्स को जो है सजा मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। एक शख्स आता है, आकर के गुस्ताखी करता है और गुस्ताखी कर करके चला जाता है, लेकिन उसको गिरफ्तार नहीं किया जाता। लेकिन दूसरा शख्स उसकी बात के लिए आता है, जैसे कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब आए, तो ये बात सुनने को मिलती है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को गिरफ्तार किया जाएगा। यानी कि उल्टी बात, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। यानी कि एक तो एक शख्स ने चोरी की है, मजहब इस्लाम को लेकर के इतना बड़ा बयान दिया है जो कि नाकाबिले बर्दाश्त है, उसके बावजूद भी इस तरह की खबरें आना सोशल मीडिया के जरिए से भी कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को गिरफ्तार किया जाएगा, तो ये बात हजम नहीं होती। हम जिस मुल्क हिंदुस्तान में रहते हैं वहां पर हर मजहब के लोगों को पूरी आजादी के साथ इस मुल्क हिंदुस्तान में रहने का अधिकार है या रहने की इजाजत है। तो फिर लोग आखिरकार क्यों इस तरह की बयानबाजी करते हैं? मेरा मानना है कि जो लोग इस तरह की गलत तरह से बयानबाजी करते हैं, लोगों के दिलों में नफरतें पैदा करते हैं, ऐसे लोगों को पकड़ना चाहिए, गिरफ्तार करना चाहिए और उनको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए, जिससे कि वो आने वाले वक्त में कभी भी इस तरह की गुस्ताखी या इस तरह के गुस्ताखाना अल्फाज ना कह सके। लेकिन यहाँ पर लोगों का हौसला बढ़ा दिया जाता है। जब कोई गुस्ताखी करता है तो ना ही उसको गिरफ्तार किया जाता है, ना ही उसको किसी तरह की सजा दी जाती है, बल्कि उसका अंदरूनी तौर पर साथ दिया जाता है। ये बात गलत है। वहीं अगर दूसरी तरफ बात की जाए मजहब इस्लाम को लेकर के, तो मजहब इस्लाम के हिसाब से भी सजा दी जा सकती है। लेकिन हम जिस मुल्क हिंदुस्तान में रहते हैं, हम चाहते हैं कि उस मुल्क हिंदुस्तान में रह करके उसके कानून के तौर पर ही, कानूनी तौर पर ही उसको सजा मिलनी चाहिए। दोस्तों साथियों, हम एक मर्तबा फिर से अपने इस चैनल जिसका नाम है रजा वर्ल्ड यूट्यूब चैनल, जो कि इस वक्त सारी दुनिया में अपने चैनल के जरिए वीडियो पहुंचा रहा है, लोगों तक एक पैगाम देता है रोजाना वीडियोस अपडेट करने के बाद, आज फिर उस चैनल के जरिए से हम मांग करते हैं कि उस नरसिंह अनंत को गिरफ्तार किया जाना चाहिए, वरना फिर देश के हालात अच्छे नहीं होंगे। जैसा कि अब से पहले भी और ज्यादा मौलाना लोगों ने बयान दिए कि आने वाले 30 तारीख को लोग जेल भरो आंदोलन भी शुरू करने वाले हैं, जिसमें कि उस शख्स को अगर गिरफ्तार कर लिया जाता है तो सही है, वरना फिर जेल भरो आंदोलन शुरू होगा। मुसलमान जहां भी होंगे, जिस हिस्से में भी होंगे, जिस सूबे में भी होंगे, वहां पर जेल भरो आंदोलन शुरू कर देंगे, क्योंकि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगी। तो दोस्तों साथियों, इस वीडियो को एक मैसेज के तौर पर अपने अजीज दोस्तों और रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। मिलते हैं कोई कामयाब वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, दुआए खैर में याद रखिए।